बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हे राम परम तत्व अपने आप में ही स्थित है। अपने आप में क्यों स्थित है? अपने से बाहर नहीं निकलता है। इस तरह आत्मा अपने आप में ही स्थित है, बाहर नहीं निकल रही है, अपने रूप से बाहर नहीं निकल रही। क्यों? वो रूप आनंद में है। उस स्वरूप के अतिरिक्त जो भास है वो मन है, उसके अतिरिक्त जो भास है वो मन है। ये वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। इसलिए तुम अपने में ही स्थित हो जाओ ना। वह शांत अनंत ज्ञान रूप और सब भूतों में समान रूप से व्याप्त है, सभी में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा स पश्यते स पश्यन्ति, इसलिए किसी को भी नहीं दुखाना है। सर्वप्रथम उसमें जी की उत्पत्ति, प्राणेन धरेत जीवेशु। जब आत्मा प्राणों के संसर्ग में आ जाती है वहीं से झंझट शुरू होता है। आपको ध्यान होगा कि मैंने कई बार उस शून्य के विषय में बातचीत की है। प्राणों का स्पंदन जैसे शुरू होता है, ये शरीर को धारण करती है आत्मा। शरीर के धारण कर प्राण शरीर में रम जाते हैं। जैसे जल में चीनी मिश्री मिश्रित हो गई, वो उसमें समा गई। अब वो जल के अपने स्वरूप को उसने दूषित किया, पर स्थायी नहीं किया। अनादिकाल से आत्मा अनंत है, पर आज तक इस आत्मा का एक राई भी कोई कम नहीं कर सका है। ज्यों की त्यों है, नित्य है, बड़ा अनूठा तत्व है। वही शांति है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। साहब के शब्द कितने सटीक हुए हैं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना ज्ञानी कहलाता नहीं। कौन सी आत्मा? सो आत्मा। इसमें जब प्राणों का स्पंदन, आत्मा प्राणों को धारण करते ही जीव बनी और शरीर में आई, और मन और माया का वहीं से ही कार्य प्रारंभ हो गया। जिससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उत्पन्न हुए। इन्हीं से जल पृथ्वी, जल प्रकाश, वायु और आकाश से ये पंचभूत हुए निकले। इसी वृक्ष में ये समस्त विश्व रूपी फल लगा। हे राम, इससे सिद्ध हुआ कि यह जगत इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इसलिए यह मन रूप हुआ है। रघुनंदन, जिस भांति बीज होता है उसी भांति के फल की उत्पत्ति होती है। इस संसार का बीज मन है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और ये इस आत्मा को यहाँ से नहीं निकलने दे रहा है। बड़ी यूनिक बात है। साहब ने अत्यंत सहज शैली में मन पर अपनी बात कही है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तुम्हें ये जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये चिदाकाश रूप है। वस्तुतः उससे भिन्न द्वैत रूप में कुछ नहीं बना है। हे राम, यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा। अब मैं तुम्हें उस रहस्य को बताता हूं जिससे तुम्हें देह की प्राप्ति हुई है। यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और चिताकाश की बात कही। अब मैं जीवाकाश की बात कहता हूँ, उस रहस्य को बताता हूँ जिससे तुमको देह की प्राप्ति हुई। शुद्ध चिन्मात्र में मैं हूँ के भाव में जो अहम भाव की उत्पत्ति हुई, उसी के द्वारा अपने आप को जीवाणु मानने लगा शरीर, यानी अपने को शरीर मानने लगा। यही तो भ्रम है।
अब गोस्वामी जी क्या करें, जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, जड़ शरीर, चेतन आत्मा, जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कठिनाई। ये ब्रह्म की गठान है। जैसे ब्रह्मवश हम रस्सी में सर्प की कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं, वस्तुत ये भय हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ, हमारे अज्ञान के कारण से हुआ, क्योंकि हमने रस्सी के अस्तित्व को ठीक से नहीं समझा। इसी प्रकार जीव के निज अज्ञान के कारण ही सब बंधन है। वो अज्ञान सबसे बड़ा क्या है, मैं हूं, मैं शरीर हूं। इसलिए आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से इसलिए पार हो जाता है, जैसे रस्सी को ब्रह्म रूप जानकर हम भयभीत होते हैं, पर अगले पल जैसे हमें ये बोध हो जाता है ये रस्सी है, उसके बाद हमारा भय निवृत्त हो जाता है। यदि हम स्वचेष्टा भी करें तभी भी हमें भय नहीं लगेगा। फिर इस तरह एक आत्मज्ञानी शरीर में रहता हुआ, सब कर्म करता हुआ भी आत्म रूप में स्थित होता है, क्योंकि वो उसको नित्य मानता है कि इसी में आनंद है, बाकी जगत के आनंद बिल्कुल भी नीरस से लगने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश के बाद अन्य किसी प्रकाश की सूर्य से तुलना नहीं की जा सकती है। इस तरह आत्मज्ञान के बाद क्या हुआ, वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना ज्ञानी कहलाता नहीं, वो सर्वज्ञाता हो जाए, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य पता चल जाता है, मन की स्थिति का पता चल जाता है, किस प्रकार से इंद्रियां सक्रिय हो रही है इसका बोध हो जाता है, और निज रूप में एक आनंद है। वो फिर वहाँ कैसे रहता है, जैसे आपको घर में एक सुख है, भौतिक सुख है, तभी तो सब घर बना रहे हैं ना भाई, वहाँ पर भोजन खाने का इंतज़ाम है, घर में नहाने धोने का इंतज़ाम है, शौच आदि का इंतज़ाम है, सोने का इंतज़ाम है, कपड़े पड़े हुए हैं, हमारे शरीर की सब आवश्यक वस्तुएं वहाँ मौजूद है। इसलिए जहाँ भी जाता है आदमी लौट कर घर आता है। इसी प्रकार वो कहीं भी रहता है, वो आत्मरूप को भूलता नहीं है। अब यहाँ साहब क्या करें, खावता पीवता, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। फिर वो सभी क्रियाएं करते हुए वहाँ रहता है। जिस तरह आप देखते हैं, आप निद्रावस्था में पहुँच करके भी श्वास की क्रिया कर रहे हैं ना, इसलिए एक अजपा स्थिति बन जाती है। वो फिर जीवन मुक्त बन करके संसार में विचरण करता है, अपने रूप को वो कभी भुलाना फिर नहीं चाहता। और इसी अहम भाव को जीव में दृढ़ हो गया, उसी को अहंकार कहते हैं। बस मैं हूं, यहां ही बंधन हो गया। मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, ये मैं कौन है? ये मैं जो क्रियाएं कर रहा है ये आत्मदेव नहीं हो सकता है। आत्मा तो अडोल है, अबोल है, अवाच्य है, इंद्रियातीत है, व्योमातीत है। इसका मतलब है बहुत बड़ा झंझट है, और दुनिया का हर एक इंसान अपने को बस शरीर ही मानकर चल रहा है। ये एक अहंकार की अनुभूति है। इसलिए साहब ने कहा, कहत कबीर किसे समझाऊं सब जग अंधा। सब जग को अंधा क्यों कहा? आत्मा होते हुए भी नहीं दिख रही है, और सभी जीव इस मिथ्या शरीर को नित्य और सत्य मान रहे हैं। इसी अहंकार की दृढ़ता से निश्चय आत्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई। उससे नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त मन अपना काम करने लगा। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी साहब ने दुनिया को दी है। मन ही आए काल कराला। अफसोस यह है कि कथावाचक लोग मन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आत्म तत्व पर बात ही नहीं हो रही है।
वाह। ये सब इंद्रियां जीव में चैतन्य होने के कारण उत्पन्न हुई। आत्मा चैतन्य है। जैसे मिट्टी में सभी धातु मौजूद है, वाह, मिट्टी तो पूरा संसार है। वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, प्लैनेट्स पर जाते हैं, ग्रहों पर जाते हैं, वहां से मिट्टी लाते हैं। मिट्टी में वो क्या धातु है वो देख रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक लोग एक प्लैनेट पर गए जहां उन्हें काला सोना मिला। तो इस प्रकार से इन पंच भौतिक तत्वों में स्थूल शरीर की संरचना और इसका पोषण करने के तत्व बाहर मौजूद है। अब साहब कह रहे हैं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। अब साहब एक बात और कह रहे हैं, इक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो हो तो समझाऊं। सभी भुलान बा पिटवा के धंधा, सभी इसी रवायत से जी रहे, देखा देखी सब कुछ हो रहा है। मैंने एक उल्लेख पहले भी किया था, थोड़ा पीछे जाए हम, करीब 50 साल पीछे चले तो सन्यासी बहुत होते थे। ये एक जीवन शैली का अंग था तब हमारे देश में। कैसा अंग था वो सुने। वेद कहता है, हे मनुष्य, तुम्हें यह मानव तन मिला है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा को छुटा लो। ये बहुत बहुमूल्य मनुष्य तन है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा ये हर जीवन में तुम्हें मिली, इसलिए ब्याह मत करो। तुम ब्याह करोगे तो उलझ जाओगे, फिर मोह माया अधिक उत्पन्न होगी। इसलिए गुरुकुलों में ये शिक्षा दी जाती थी। तो बहुत से लोग सन्यासी होते थे, वंशक सन्यासी नहीं, यथार्थ होते थे। फिर वेद ने कहा सन्यासी नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं है, जीवन को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप 25 साल तक ब्याह न करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आदमी की हाइट 25 साल तक बढ़ती है। अगर ब्रह्मचारी है तो उसकी हाइट 35 साल तक बढ़ेगी। मैं झूठी बात नहीं करता हूं। मैं सेना में भर्ती हुआ, 18 साल होने वाले थे। मेरी हाइट उस समय 5.5 फीट थी। पच्चीस साल पहुंचते पहुंचते मेरी हाइट 1 इंच बढ़ गई। आपको सही बता रहा हूं, 1.25 इंच बढ़ गई। और आगे फिर मेरी हाइट इतनी 1.25 इंच फिर बढ़ी। अभी मेरी हाइट करीब 5 फीट 9 इंच के आसपास है। मेरा एक साथी फौज में था, यानी मैं कह रहा हूं आर्मी से रिटायर होने के बाद भी मेरी थोड़ी हाइट बढ़ी। शायद कोई नहीं मान पाएगा ये बात, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तब मेरा एक कुलीग जो फौज में था बहुत दिन बाद मुझे मिला, बोला आपकी हाइट पहले से बढ़ गई है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप नियम से रहें। आप मेरी भवें देख रहे हैं, मेरी भवें सफ़ेद है। सच क्या है, ये थोड़ी सी भवें सफ़ेद हैं, पुरानी है। अगर इन भवों के इधर नीचे देखोगे तो दूसरी भवें आ गई है। पूरी भवें अच्छी है, भवें हैं वो। इनको
अगर मैं काट दूंगा तो वो भवें पूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, शायद आप देख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ से भी है। पर ये भवें, और आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, मेरी मूछें सफ़ेद है, लेकिन इन सफ़ेद मूछों के नीचे काली मूछें आ गई है। अजय दिख रही है क्या? इधर देखो, नीचे बहुत काली मूछें हैं, पर मैं सफ़ेद दाढ़ी और मूछ को अपना कवच मानता हूँ। क्यों कवच मानता हूँ? आप ध्यान से सुने। कम से कम अनजान आदमी भी देख करके बदतमीजी नहीं करेगा, कहेगा बुजुर्ग आदमी है, चाचा जी बोलेगा, रे ते नहीं बोलेगा। बुढ़ापे की भी अपनी एक शान होती है, वयोवृद्धता की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग गंदे मैले कुचले रहे, सफाई से रहो, बड़ी अच्छी बात है, पर छेड़ाछाड़ी नहीं करना। जो नेचुरल चीज है उसको नेचुरल रहने दो, नहीं तो क्या होगा? बात सुनो, मेरा एक सेक्रेटरी साहब, बड़ा विद्वान आदमी, अभी शरीर छोड़ गया है, एक दिन मुझे प्रार्थना किया कि गुरुवार मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई बहुत। उनका शरीर छूटे 6-7 साल हो गए, 65-66 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम ईमानदारी से बता सकते हो कि तुम्हारी आंखों की नजर क्यों कम हुई है? बोला हाँ गुरुजी। मैंने मूंछों में डाई लगाई, दाढ़ी मूंछों, उस डाई में कुछ ऐसे केमिकल थे, उन्होंने आंखों पर असर डाल दिया। देख लिया ना? मैंने कहा आपने जवान होने के लिए डाई लगाई, अब तो आपको डंडा पकड़ना पड़ेगा, नजर ही कम हो रही है। बी नेचुरल, आप स्वाभाविक रहें। ये ज्यादा छेड़ाछाड़ी इंसान करता है, और ये अभी शुरू हुई है। बहुत पहले पलट के देखते बिल्कुल नहीं था। मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया है, मेरी माता 94 साल की होकर गई, मेरी मां को गए 7-8 साल हुए, ज्यादा से ज्यादा। मेरी मां मुझसे उम्र में 25 साल बड़ी थी। जब मेरी माता की उम्र 25 साल थी, मेरा जन्म हुआ। यानी मैंने माता को 60 साल देखा। चलो बचपन के 2-4 साल में अबूजा रहा हूं, उस 55-60 साल में एक बार भी मैंने अपनी मां को पाउडर लगाते नहीं देखा, अपनी चाची को नहीं देखा, अपनी बुआ को भी नहीं देखा, नहीं लगाया एक बार भी। और तंदुरुस्त और अच्छे रहे वो, उन्हें लिपस्टिक लगाते नहीं देखा। पर सफाई क्या गजब की थी। जैसे कृत्रिम वेनिशिंग एटम का यूज किया जा रहा है, कुरूपता बढ़ती जा रही है, वो नेचुरल थे। तो कह रहे हैं भाई ठीक है, 25 के बाद शादी करके 50 तक तुम देख लो गृहस्थ आश्रम क्या है, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका ब्याह करो, घर की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी उसको देते जाओ, बहू को, और उसको खुद वानप्रस्थ हो जाओ। अब तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ, यानी गृहस्थ में रहकर भी अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगाना शुरू करो। और 50 वर्ष के जब हो जाओगे, 75 के, एक रात्रि को उठकर पति पत्नी एक दूसरे को अलविदा कहना, हे
प्रिय हमारे जीवन का साथ यहाँ तक था, अब संन्यास लेते हैं। स्त्री पूरब में जाए, पुरुष पश्चिम में जाए, सन्यासी बनकर ब्रह्म का चिंतन करे। अब भोजन कहाँ से खाएंगे? कहा एक समय भोजन खाना, ज़्यादा झंझट नहीं लेना, सर्दी गर्मी सहने की शरीर में ताकत पैदा करना। स्वामी दयानंद सरस्वती, एक अंग्रेज का रथ फंस गया था जंगल में, नहीं निकाल पा रहा था, उन्होंने आकर मदद करके निकाली। उस अंग्रेज ने दयानंद सरस्वती जी से कहा, भाई बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन एक बात बताओ, कपड़े नहीं पहने तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? दयानंद जी ने एक सवाल किया, तुम्हारे मुंह में भी कपड़े नहीं पहने हैं, इधर ठंड नहीं लग रही? हाथ में भी नहीं पहने, बस उस स्किन को एक आदत डाल दो, काम बन जाएगा। भ्रमण करना, एक टाइम भोजन खाना, अपना ध्यान और कहीं नहीं रहे, बस उस एक परमात्मा में रहे, एक ब्रह्म में, तो तुम अंतमतः सागतः वहीं समाओगे जहां तुम्हारा ध्यान है। तो जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। इसलिए जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। इसलिए अगर आप रात दिन दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हो, तो फिर ये सफ़र तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता की तरफ बढ़ना है। हम क्या कह रहे हैं भाई, अब कलयुग में आयु की कोई गारंटी नहीं है, अभी से यही वक्त है, यही वेला, अभी से संभलो। सहजो भाई बड़ी अच्छी बात कह रही है, सहजो जग में यूं रहो, सहजो जग में यूं रहो, जो जिभ्या मुख मां है, घी घड़ो ही खात है, चिकनी कबूना है। इसलिए तुम चैतन्य रहकर संसार की चीजों को धीरे धीरे हृदय से छोड़ते जाओ। अब यहां नानक देव जी बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, धन दारा संपत्ति सकल, वाह, धन दारा स्त्री, संपत्ति सकल, जिन अपनी कर जान, इनको अपना मत मानना, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। उनकी वाणियों में बहुत अमृत भरा पड़ा है, संतों की बहुत ज्ञान है, ये कॉशनरी शब्द है। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे सभी संतों ने साहिब की आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। तो साहिब कह रहे हैं, जिस प्रकार बरगद के वृक्ष की उत्पत्ति उसके छोटे से बीज के द्वारा होती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बरगद का बीज अति छोटा होता है, बहुत छोटा है। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, लेटा था। उसने ऊपर बरगद के फल देखे, कहा भगवान ने भी क्या तमाशा बनाया है, इतने बड़े पेड़ में इतना सा फल, और छोटी सी बेल कद्दू में इतना बड़ा कद्दू। दरअसल कद्दू लगाना चाहिए था इसमें, और वो छोटे वाले फल बेल में लगाने चाहिए थे। एकाएक एक फल टूटकर उसकी नाक पर गिरा। उसने कहा वाह भगवान बड़ा अच्छा किया, अगर ये कद्दू होता तो मेरा नाक और मेरा मुंह ही खत्म हो जाता। ये दुनिया बड़ी प्लान से बनाई गई है, माया भी है। जिस प्रकार बरगद के वृक्ष की उत्पत्ति उसके एक छोटे से बीज से होती है, इसी प्रकार यह जगत की उत्पत्ति एक अणु से हुई है। कहीं तो एक क्षण में ही युग का भान होता है, और कहीं युग में क्षण का आभास होता है।
और जब चित्त चलायमान होता है तो तब अनेक ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। जब ये जीव, जब चित्त का निग्रह और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, सारा जगत पिंड रूप दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है सारा जगत मिथ्या प्रतीत होता है। अब यहाँ नानक देव जी फिर फरमा रहे हैं, कितनी पुष्टियां हो रही है। ज्यों सुपना पेखना जगरचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, ये स्वप्नवत है। जब मन विश्व की ओर आकर्षित होता है तो जीव को सुनने की इच्छा होती है, जिससे कान की उत्पत्ति हुई। जब रूप देखने की इच्छा हुई तब आंखें प्रकट हुई। इसी भान स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा और स्वाद लेने की इच्छा से जिह्वा प्रकट हुई। हे राम, ये सब इंद्रियां इस शरीर में उत्पन्न हुई है। देह की इंद्रियां बाहर की वस्तु है, फिर भी अहम भाव के कारण जीव अज्ञानवश इन्हें अपनी आत्मा से संबंधित समझता है। ये अब आत्मा नहीं है। ये थ्योरी कितनी अजीब है, साधारण आदमी इसको सुनकर अचंभित होगा। ये इंद्रियां आत्मा के बाहर की वस्तु है और सब 5 सखी प्यूं प्यूं करत हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। और इनके द्वारा और जीव में अज्ञानवश अहम भाव उत्पन्न होता है। ये अहम भाव, मैं हूं, मैं मधु हूं, यही अहंकार है। इन्हें अपनी आत्मा से संबंधित समझता है। वस्तुतः ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दर्पण के अंदर पहाड़ का प्रतिबिंब झलकता है। पहाड़ दर्पण के अंदर तो नहीं होता है, वह तो दर्पण के बाहर की वस्तु है, पर दिखता उसमें है। वाह, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं वशिष्ठ जी। इस तरह संसार आभास हो रहा है, नित्य हो रहा है, आत्मा के बाहर की वस्तु है। इसी तरह इंद्रियां भी आत्मा के बाहर की वस्तु है, किंतु जीव को अज्ञानवश इनमें अहम भाव हो जाता है और वह इनके द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो सकने में दुख को अनुभव करता है। दुख सुख क्या है? कुछ नहीं है। इच्छा की पूर्ति सुख है, इच्छा का पूर्ण न होना ही दुख है। हे राम, जैसे कल्पना से दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही मन के अंदर जगत प्रतीत होता है। मन के ही विकार जगत भ्रम प्रबल से, विकार से ही जगत भ्रम प्रबल हो उठता है। इस जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। ये भी तो गेटे भी कह रहा है, बिफोर मी नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन। मुझसे पहले दुनिया थी। मेरे इस कथन को सत्य समझो। ये जगत संकल्प मात्र है। अब साहब क्या करें? मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। कितने सटीक और व्यवहारिक शब्दों में कहा गया ताकि आम आदमी इसको समझ सके, इसको पकड़ सके। इसलिए बंधुओं, सुमरण में मन का निग्रह हो जाता है। जैसे जैसे संकल्प होते गए वैसे वैसे ही देश काल धन जड़ जंगम इत्यादि मन की भावना के अनुसार सुपर्ण होती रही। अब आप देखो कितना बड़ा इसमें एक साजिश है। शरीर में चित्त बनाया, बुद्धि बनी, मन बना, अहंकार बना, ये पूरी वस्तुएं आत्मा को बांधने के लिए। इसी चित्त से हाँ फिर ये इंद्रियां बनी। इन इंद्रियों से ये दिखाई देता है ये मेरी माँ है, और ये ब्रेन बता देता है ये ही माँ है। यानी पूरा सौदा जहरीला है। आत्मा के बंधन के लिए शरीर की महत्ता बताने के साथ साहब एक शब्द और कह रहे, ये तन विष की बेलरी।
वाह ये जहर की बेल है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले, वाह तो भी सस्ता जान कबीरा। अरे सर देने पर भी अगर एक वो अध्यापक मिल जाए जो आत्म तत्व की ओर लेता है, उसको तो भी सस्ता मानना। मन को वश में करने से दृश्य रूपी संसार का भी नाश हो जाता है। देख रहे हैं, हे रघुनंदन, जिस भांति नट तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर अपना वेश बदलता रहता है, उसी भांति ये जगत को भी माया में समझना चाहिए। ये सब धोखा है। गोस्वामी जी तो भी ये साफ नहीं कह रहे, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कुछ नहीं। जब चित्त का निग्रह हो जाता है तब सारा संसार समाप्त हो जाता है। हे राम, ये जगत मुझे तो उसी भान दिखाई देता है जिस भान से कोई मनुष्य स्वप्न में किसी नगर को देखता है। ये सारा जगत स्वप्न के ही समान है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, जगत है रैन का सपना। भाइयों, रैन रात को कहते हैं, समझना कोई यहां अपना। क्या भाषा का प्रयोग किया है, मैं आपको बताता हूं। फौज की भाषा बड़ी प्यारी है। क्यों? उसमें उड़ीसा के भी है, बंगालीज भी हैं, बिहारी भी है, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटका के लोग हैं, आंध्र के हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजराती हैं, राजस्थानी हैं। वो एक पंचग्रंथी भाषा बन जाती है। सभी फिर वहाँ पर जब काफ़ी लंबा टाइम रहते हैं, एक भाषा का निर्माण होता है सेना, फौजी भाषा। वो सहज है, वो कहीं भी बोली जाए आदमी समझ जाएगा। जो वस्तु अकारण प्रतीत होती है वह भ्रांति मात्र ही तो हो सकती है। अस्तु यह जगत जाल सब भ्रम है। हे राम, आदि विराट आत्मा का रूप अंतवाहक है, वह पृथ्वी आदि भौतिक तत्वों से भिन्न है। ये पंच भौतिक तत्वों में तो विनाश है, इनमें तो विनाश है, ये नित्य नहीं है। इसलिए मन को कल्पनाओं से बाहर निकालो। यहां साहब बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोय। वाह, काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा भी सोए। इसलिए एकाग्रता मुख्य है, उसे न भूलना, बाहर न भटको। बाज के भटकते सिद्ध नहीं। इसलिए मन पर हमेशा ध्यान रखना। आपका वैरी मन है, अगर दिन भर मन आपका संसार की भावाटी में चक्कर लगा रहा है, रात्रि में ध्यान में बैठते वही दृश्य तुम्हें दिखाई देंगे। इसलिए हमेशा स्मरण करना, बस एक फिक्र रखना, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई, खाता पीता जागता सोता वही रहता है। चिंता तो सतनाम की, वाह, बाकी चिंतन की तरफ ज़्यादा ध्यान न दो। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। तो बंधुओं, ये सुमरण आपको पार कर देगा संसार सागर से, एकाग्र कर देगा। नाम की ताकत आपके साथ गुरु ने स्थापित कर दी है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा, न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने के साथ वो मोक्ष का प्रार्थी हो जाता है। ठीक वैसे ही रेलगाड़ी की कंफर्म टिकट मिल गई तो फिर सीट का झगड़ा ही खत्म है, अपनी कंफर्म सीट पर ही रहना। तो गुरुमुख बनिए, भवजल तरिए, कुछ आपसे दूर नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन में, बाको कौन आदेश कबीरा, बाको कौन आदेश। तेरा साईं तुझ में है, जो पंपन में बांस, कस्तूरी का मृगजम,
फिरे सूंघता घास। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदि शब्द मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक आम आदमी की भाषा का प्रयोग करके साहब ने इन सभी तथ्यों को बोला है। समय हो रहा है, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। नामदान 2 मार्च को है, आप आए। दीक्षा भी मैंने प्रारंभ की है। सोशल डिस्टेंस को और मास्क और हैंड सैनिटाइजर को कभी न भूलें। मैं एक चीज़ हमेशा कह रहा हूँ, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हमेशा मेरी जेब में हैंड सैनिटाइजर है। मैंने छोटी बोतल रखी, फिर बड़ी से भर लेता हूँ। हमेशा मेरी जेब में मास्क है 3 लेयर। वो अभी इसलिए मैंने नहीं लगाया, अगर मैं अभी लगाऊंगा मेरी साउंड आप तक साफ नहीं आएगी। इनका प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं। आश्रम बहुत बड़ा है, आपको अलग अलग जगह रहने की यहाँ जगह मिल जाएगी। अब मैं धीरे धीरे बाहर विचरण भी शुरू कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए आज मेरा गुरदासपुर में भी प्रोग्राम है, अभी मैं जस्ट जाऊँगा, कठुआ में भी है और पठानकोट में भी। तो बंधुओं, आप यहाँ आएँ दीक्षा पर, और यहाँ आपको सब सुविधा देंगे। बस भीड़ ज़्यादा नहीं, इस समय थोड़ा सा परहेज, ये परहेज गवर्नमेंट के लिए नहीं है, अपनी सेहत के लिए है, वो ज़रूरी है। साहब